मैं एक बाल कथा सुनाने जा रही हूँ। इसका नाम है सीबी राजा। बहुत सालों पुरानी बात है। उस समय के राजा उदार, दयावान, परोपकारी और दानी होते थे। किसी के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी तैयारी रहती थी। वे जान देने के लिए भी तैयार रहते थे। खुशी और आनंद से अपनी जान दे देते थे। एक बार उसी नर देश का राजा राजसभा में बैठे थे। तभी एक हौला उड़ते उड़ते आया। वह पूरी तरह टूटा हुआ था। कहीं भी आश्रय मिले इसके तलाश में था। वह इधर उधर घूमते हुए अंत में राजा के पास छिपकर बैठ गया। उसके पंखें कांप रही थी और वह चेहरे से बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था। राजा ने उसे सिर से शरीर तक छुआ तो उसे शांति महसूस हुई। राजा उसे बहुत प्यार और दुलार किए। उसी समय एक बाज उड़ते उड़ते राजा के दरबार में आया। लगा जैसे उसका कोई चीज खो गया है, उसे खोजने में लगा था। तभी उसे राजा के पीछे छिपे हुआ हौला दिखाई दिया तो वह उसी के पास जाकर बैठ गया। वह राजा से हाथ जोड़कर विनती किया कि राजा, आप बहुत दयालु, परोपकारी और उदार हैं। यह मेरा खाद है, यह मुझे दीजिए, मैं बहुत ही भूखा हूँ। सीबी राजा ने कहा कि हौला मेरे शरण में आया हुआ है। अपने शरण में आया हुआ का रक्षा करना मेरा धर्म है, यह मेरा कर्तव्य है। मैं राजा हूँ और मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। मैं इस हौला को तुम्हें कैसे सुपुर्द कर सकता हूँ? बाज ने कहा कि राजा, मैं बहुत भूखा हूँ और क्या आप हमारे खाद को मुझसे छीनिएगा? क्या एक भूखे को उसका खाद दे देना यह क्या आपका कर्तव्य नहीं है? राजा ने कहा, बाज, बाज तुम्हारी बात में सच्चाई है। मुझे शरण में आए हुए का रक्षण करना चाहिए और भूखे को भोजन देना चाहिए, तभी इसका न्याय और समाधान होगा। यह सुनकर बाज खुश होकर बोला कि तो फिर राजा, देर किस बात की, आप मुझे हौले को दे दीजिए, मैं अपना क्षुधा तृप्त करूंगा। राजा ने कहा कि शरण में आए हुए लोगों को मैं नहीं दे सकता। बाज ने कहा, तो क्या फिर आप कोई और पंछी मुझे दीजिएगा? उससे अच्छा हौला को देने में क्या गलत है? राजा के नजर में तो सभी समान है, सभी राजा के प्रजा है और सभी का सभी राजा के शरण में है, तो मुझे हौला ही दे दो। राजा ने तौल माप करने के लिए छुरी और कांटा मंगाया और छुरी से अपने बदन का घाव करने लगा। यह देखकर बाज सोच में पड़ गया। वह राजा को मना करते हुए बोला कि राजा, आप अपने शरीर पर घाव मत कीजिए। आपका शरीर बहुत कीमती है, लाखों लोगों को इसका उपयोग है। आप एक चक्रवर्ती सम्राट हैं। एक साधारण सा हौले के लिए अपने शरीर को घायल करने करने के लिए तैयार होना यह आश्चर्य की बात है। आप फिर से सोच लीजिए। राजा ने कहा कि तुम्हें तो मांस ही चाहिए ना, तुम्हें तो अपने पेट भरने से मतलब है ना। तुम हौले के वजन का मांस ले लो और अपने भूखों को तृप्त करो। मैंने सोच विचार कर ही तुम्हें उत्तर दिया है। राजा ने सो कहा कि शरण में आए हुए का रक्षण करना चाहिए और यदि शरण में आए हुए का रक्षण करने के लिए मेरे शरीर का उपयोग हो तो इससे श्रेष्ठ बात और क्या हो सकती है। दूसरों के लिए अपना शरीर काम में आ जाए तो अपने शरीर का बहुत अच्छी तरह उपयोग हुआ, ऐसा मैं समझूंगा और मुझे खुशी ही होगी। राजा ने तौल माप तो मंगाया ही था। एक पल्ले में हौले को बैठाया और दूसरे पल्ले में अपना शरीर का अंग काट काट कर डालते गया, लेकिन अंतिम तक हौले का वजन नीचा ही रहा। तब राजा स्वयं उस पलरे में बैठ गए। इस प्रकार हौले के लिए वे अपने आप को सौंप दिए।
तब उसके वजन से उनका पल्ला ऊपर नीचे हो गया और हौले का पल्ला ऊपर हो गया। राजा ने कहा राजा ने कहा कि बाज, अब तुम शांति और प्रेम से मेरे शरीर का भोजन करो और अपने भूख को तृप्त करो। उसी क्षण राजा ने बाज और हौले के स्थान पर इंद्रदेव और अग्निदेव के दर्शन किए। बाज इंद्रदेव था और हौला अग्निदेव के रूप में शिवी राजा का परीक्षा लेने आया था। दोनों देव बहुत प्रसन्न हुए और इंद्रदेव ने राजा का जैसा शरीर था वैसा बना दिया और कहा कि हे राजन, मैंने आपकी परीक्षा लेने आया था। आप सचमुच बहुत न्यायी राजा हैं और मैं आपका कि आपके धर्म का परीक्षा के लिए देव से पंछी का रूप लेकर आया था और हम लोग दोनों आपसे बहुत प्रसन्न हुए हैं और आप धर्म के राजा, धर्म की रक्षा करने वाले राजा, आपका हमेशा कल्याण ही होगा। और इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए दोनों देव वहां से चले गए। जय योगेश्वर। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आगे भी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहे।